हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसे कहते हैं पिचिंग, और इसके लिए गाड़ी के सस्पेंशन के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी बराबर रूप से जिम्मेदार है। और अगर आप ऐसे वाहन में सफर कर रहे हैं जो पिचिंग कर रहा है तो हड्डियां तो कड़कड़ाएंगी। और इस नाचती हुई गाड़ी के पीछे का कारण है फ्रंट और रियर व्हील में लगे हुए स्प्रिंग के बीच में तालमेल की कमी, क्योंकि दोनों की स्टिफनेस में फर्क है। लो जी, समस्या खड़ी हो चुकी है, अब बारी है समाधान की। लेकिन इंजीनियर्स ने इस समस्या को 1939 में ही सुलझा लिया था। तो आखिर इंजीनियर्स के दिमाग में समस्याओं के जवाब या समस्याओं के समाधान आते कहां से हैं? आखिर वो सोचते कैसे हैं? तो आइए जानते हैं इंजीनियर्स के दिमाग में पक रही खिचड़ी के बारे में, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो देखो जी, हमारी धरती है उबड़ खाबड़, ये कहीं से भी एक लेवल पर तो बनती ना, चाहे कितने भी जुगाड़ लगा लो। हम इतनी बड़ी धरती को एक लेवल पर स्मूथ नहीं कर सकते। अगर हमारी धरती एक सेब के साइज की होती तो इसकी सतह एक स्टील के बॉल की तरह बिल्कुल स्मूथ होती। एक सेकंड के लिए मान लो कि हमारी धरती बिल्कुल स्मूथ है। अब ऐसी स्थिति में हमारी गाड़ियों में हमें टायर की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना जरूरत पड़ती नरम नरम सीट की। हम अपनी गाड़ी में स्टील के पहिए लगाकर बड़ी आसानी से बिना झटके खाए एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे। चलो जी, मुंगेरी लाल के सपने हुए खत्म। अब जरा मुद्दे पे चलते हैं। हमारी प्रकृति ने धरती पर हर चीज दी है, गहरे गहरे गड्ढे, खूब सारा पानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समतल सपाट मैदान, और इसका सत्यानाश करने के लिए इंसान। अब इन सारी चीजों को हमारी मर्जी के मुताबिक ढालना बिल्कुल नामुमकिन है, ये तो ना होता। अब जरा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि झटकों से बचने के लिए पुराने समय में लोग क्या क्या तकनीक अपनाते थे। दूर से पानी भरकर लाने वाली महिलाएं अपने सर पर एक कुशन रखती थी ताकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते के झटके पानी को बर्तन से बाहर ना गिराएं, और सर पे रखा हुआ बर्तन सर में चोट भी नहीं लगाएगा। ये बांस भी एक स्प्रिंग की तरह ही काम कर रहा है। हमारी धरती झटकों गड्ढों से भरी हुई है और ये पहियों पे चलती हुई गाड़ियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी कोई पहिया ऊंची नीची सतह पर पड़ता है तो उससे पैदा होने वाला झटका बैठे हुए यात्रियों को महसूस होता है, और जब ये झटके लगातार और बहुत तेज रफ्तार से आते हैं तो इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। अब ये वाइब्रेशन दो चीजों पर निर्भर करते हैं। पहला, दो ऊंची नीची सतह एक दूसरे के कितने पास हैं, और दूसरा, उन ऊंची नीची सतहों पर आप किस रफ्तार से जा रहे हैं। इन झटकों से बचने के लिए 1665 में चमड़े की स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया। वो कहीं से भी स्प्रिंग जैसे तो बिल्कुल ना थे, लेकिन क्योंकि वो झटकों को एब्जॉर्ब कर लेते थे तो इसीलिए यहाँ पर उन्हें स्प्रिंग कहा गया है। अब भैया, अगर आप तेज रफ्तार पर चलोगे तो झटके तो बढ़ेंगे, इसलिए अब जरूरत थी हमें पहले से बेहतर स्प्रिंग की। और अब एंट्री होती है पहले इंजीनियर की। नाम है इनका ओबाडाइन एलियट, जिन्होंने दुनिया के पहले इलेप्टिकल स्प्रिंग की खोज की थी, जिसको लगाया गया था घोड़ा बग्गी में, और ये बात है 1804 की। इसके साथ साथ एक और चीज की खोज हो चुकी थी, वो था रबर, जिसको घोड़ा बग्गी के पहियों के ऊपर लगा दिया गया। उसके बाद आए न्यूमेटिक टायर्स, बोले तो हवा से भरे हुए टायर्स। फिर नंबर आया हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स का, जिनकी खोज हुई थी 1919 में, जिसने काफी हद तक स्टील स्प्रिंग के बाउंसिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लिया। जब 1935 में हवा से भरे हुए टायर्स के ऊपर गाड़ियां सरपट दौड़ रही थी तो ड्राइवर्स को काफी कंफर्ट महसूस हुआ। पहले से तो काफी हो ही गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की शिकायत दूर नहीं हुई। उन लोगों ने इंजीनियर से कहा कि देखो भैया, तुमने काम तो बढ़िया किया, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं किया जितना तुम कर सकते थे। अब ये बात इंजीनियर्स को अच्छी ना लगी, और जब एक इंजीनियर ले जाए अपने दिल पे बात तो समझो खतरा आ ही गया। इंजीनियर्स ने भी सोचा इनकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है, तो इंजीनियर्स ने उन्हें बहला फुसला कर एक राइड के लिए तैयार कर लिया और उनसे कहा तो जी चलो एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर ये राइड कितनी स्मूथ हुई। और अब इंजीनियर्स ने बदलना शुरू करा गाड़ी का हुलिया। सबसे पहले इंजीनियर्स ने गाड़ी में लगी हुई नरम नरम सीट को उखाड़ के बाहर फेंका और लगाया उसके नीचे लकड़ी के बक्सों को। उसके बाद इंजीनियर्स ने रियर शॉक एब्जॉर्बर्स को निकाल के अलग रख दिया और लगाया लकड़ी के लट्ठों को, ताकि गाड़ी से एक एक झटका नीचे से ऊपर तक महसूस हो। और ले लो पंगा इंजीनियर से। और ये तो कुछ भी नहीं, अब गाड़ी में आगे लगे हुए शॉक एब्जॉर्बर्स में से स्प्रिंग को निकालकर सॉलिड लोहे के सिलेंडर्स को डाल दिया गया। मतलब क्रियाक्रम के कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो रही थी, और झटकों को और बढ़ाने के लिए रबर के पहियों को निकालकर स्टील के पहिए लगा दिए गए। लेकिन इंजीनियर्स का मन यहाँ भी नहीं भरा। उन्होंने सोचा क्यों ना रोड की तबीयत भी बदल दें, और उन्होंने रोड के ऊपर लगाए रोड ब्लॉक, ताकि गाड़ी बार बार ऊपर उछले और नीचे लगे। इसके साथ साथ इंजीनियर्स ने ड्राइवर के कंधे पर और गाड़ी के बोनट पर एक लैंप को भी लगाया, ताकि ऊपर नीचे होते हुए झटकों को कैमरे की मदद से ट्रेस किया जा सके। और ये सारा कार्यक्रम करने के बाद लोगों की बुद्धि पर पड़े हुए पत्थर हटे और उन्हें एहसास हुआ कि आखिर इंजीनियर्स ने उनके लिए क्या क्या किया। लेकिन इंजीनियर्स यहीं पर
नहीं रुके। उन्होंने वापस गाड़ी को ठीक करके दोबारा कैमरे और लैंप की मदद से रास्ते को ट्रेस किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके द्वारा किए गए सुधारों से गाड़ी की राइड कितनी स्मूथ बनी थी। और दोनों में फर्क आपके सामने है। नीचे चलती हुई गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है और ऊपर चलती हुई गाड़ी अभी भी पिचिंग कर रही है। और मजे की बात ये है कि ये दोनों गाड़ियां एक ही रास्ते पर चल रही हैं। इंजीनियर्स भी कमाल के प्राणी होते हैं, कब क्या कर दें किसी को भी नहीं पता। उदाहरण के लिए यही देख लो। वैसे इसके बिना भी काम चल सकता था, ये सब करने की जरूरत तो थी नहीं, पर इंजीनियर्स की माया इंजीनियर्स ही जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।